गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2019 की क्लास में, लाइव ग्लू की क्लास में। दोस्तों आप लोगों की स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भैया नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 1 के साथ। और देखो जैसे जैसे दिन आप लोग के निकल लें वैसे वैसे, जी हाँ दोस्तों, वैसे वैसे आपके एग्जाम पास आ रहा है। तो प्लीज अब अपना समय को जाया मत करो, जितना हो सकता है उतनी पढ़ाई करो, जितनी हो सकती है उतनी एसटी दो, जितना हो सकता है उतना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितना हो सकता है सेल्फ एनालिसिस करो, क्योंकि यही चीजें जो हैं वो आपका इस बार क्लर्क प्रीलिम्स को निकालेंगी। और हमें आशा है कि आप लोग का मेंस भी निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इस बार तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो अच्छे से और हम भी जुड़ चुके हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस और आपका तजुर्बा, हमारा एक्सपीरियंस और आपका मेहनत, दोनों लोग मिलकर इस बार अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो तो स्लीपिंग पार्टनर, ओके अभिनव शर्मा, डोंट वरी फॉर दिस, आई विल लेट यू नो। ये मेरा आपसे वादा है अभिनव, या एक काम करना, आज हमें कॉल कर लेना, ठीक है। 11:30 बजे हमें तुरंत कॉल करना, हम आपको कॉल पे ही स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट बता देंगे डेफिनेटली, ये आपसे मेरा वादा है। बाकी अगर सेशन में मिला समय तो करा देंगे, डोंट वरी फॉर दिस, ओके। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। और इससे पहले बता दें आप लोग को कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा हमें लगता है वो समझ में आया होगा और इतना ही एग्जाम में आएगा, ठीक है, इतना ही एग्जाम में आएगा। इसके अलावा इसके हट के एग्जाम में कुछ नहीं आना। बस जितना बता रखा है आपको उतना रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे आप उतना ही आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन को लगा रखा है तो आपके मन में तुरंत वो क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आपके मन में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन ने कर रखा है, और तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल राइटली एक्यूरेसी के साथ कर लेते हो। तो बस कहने का मतलब सिंपल सा है कि एक्यूरेसी पे फोकस करना है और प्रैक्टिस करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा बढ़िया सा अच्छे से, मेंस्ट्रुएशन भी होगा, डोंट वरी। ओके, रीजनिंग की क्लास की बात कर लेना अभिनव शर्मा, 12:30 बजे कर लेना, डोंट वरी। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है। अगर बात करें टाइम एंड वर्क की, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। अगर बात करें हम लोग टाइम एंड वर्क की, ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें टाइम एंड वर्क तो बहुत आसान है। अगर हम लोग बात करें टाइम एंड वर्क तो काफी आसान है। बस करना क्या है आप लोग को कि आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को रीडिंग हैबिट डालनी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ना सीख लिया ना तो आप क्वेश्चन को बना लोगे। जो जनरली क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो केवल रीडिंग वाले हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप क्वेश्चन को बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपकी, ठीक है। बस पढ़ना है आप लोग को और क्वेश्चन को बनाना है। समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। एक सिंपल सी बात है, आप लोग को पता है टाइम एंड वर्क अगर आपसे बोलता है कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। भाई अगर ए किसी काम को करता है 10 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। और अगर बी करता है कितने दिन में, 25 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। भाई एक दिन का काम क्या होता है, 1/n। सिंपल सी बात है, अगर n डेज में काम हो रहा है तो जो एक दिन में काम होगा वो क्या होगा आप लोग का, 1/। ये बात क्लियर है। तो आपसे बोलता है कि अगर ए और बी मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो आप करते थे 1/10 प्लस 1/25। आपने एलसीएम लिया, कितना यहां पे आ गया, 50 आ गया एलसीएम आप लोग। तो यहां पे कितनी बार है, 5, यहां पे कितनी बार है आप लोग का, 2 बार। तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का, 7/50। इसका मतलब 7 में कितने दिन में काम करेंगे, 50/7 दिन में काम करेंगे। यही इसका बेसिक है भाई, यही क्या है इसका बेसिक है। तो अब आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अब ऐसे बिल्कुल भी नहीं अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इसको आसानी से करेंगे। 71/7 अभिनव कैसे आया 71/7, जरा बताना फिर से एक बार। भाई अगर ए करता है 10 दिन में, बी करता है 25 दिन में, तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/10। और यहाँ पे कितना होगा, 1/25। 25 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जाएगा 7/50, दैट इज 50/7, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक अप्रोच है, बट आपको ये अडॉप्ट बिल्कुल भी नहीं करना एग्जाम में, ये नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट की। अलग कॉन्सेप्ट क्या है, हालांकि आप सभी लोग उसके लिए रूबरू, जो आप लोगों को पता है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम मेथड। क्या होता है हमारा एलसीएम मेथड। इसको समझने के लिए ध्यान देना, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एफिशिएंसी। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग आप लोगों से जानना चाहेंगे व्हाट इज टर्म एफिशिएंसी। ओके 7 कंप्लीट 1/7, ओके 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 70, मुझे लगा 71/7 ऐसे कोई। ओके तो ये बताना जरा सभी लोग कि एफिशिएंसी क्या है,
क्योंकि एफिशिएंसी ही पूरे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पूरे क्वेश्चंस जो रहते हैं आप लोग के टाइम एंड वर्क के, वो पूरे किस पे होते हैं, आप लोग के एफिशिएंसी पे होते हैं। अगर एफिशिएंसी का फंडा क्लियर है तो टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन बना लोगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं एफिशिएंसी से, उसके बाद हम बताएंगे कि एफिशिएंसी है क्या। ओके, चलो क्विक फटाफट से बताइए कि एफिशिएंसी क्या है। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज एक मिनट के लिए हाइड कर दीजिए हमें। यस, तो बताइए फटाफट से एफिशिएंसी क्या है। तो बताइए फटाफट से कि यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा क्विक। तो सब लोग बोल रहे हैं कैपेसिटी कैपेसिटी कैपेसिटी। एक्चुअली में कैपेसिटी तो है, बट इसको अगर हम समझेंगे कि कैपेसिटी है क्या, एक्चुअली में कैपेसिटी का मतलब क्या समझना है एग्जांपल पे तौर पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लेने, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 एग्जांपल लेने। तो एग्जांपल मतलब 2 लोग का एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पे नाम लेते हैं, ठीक है। एक नाम लिया आपने अभिनव, ठीक है भाई, एक नाम लिया हमने अभिनव सर का और एक नाम लिया हमने अजय सर का। समझना भाई, 2 नाम लिए हमने आपके सामने, एक नाम लिया अभिनव सर का और एक नाम लिया हमने अजय सर का। क्योंकि एफिशिएंसी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एफिशिएंसी को समझना बहुत जरूरी है क्या एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक प्रतियोगिता रखी, ठीक है। टेक्निकल टीम वापस जरा हमें स्क्रीन पे ले आइएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें खाने थे पिज्जा। समझना भाई, हमने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें खाने थे खूब सारे पिज्जा, ठीक है। तो अभिनव सर और अजय सर दोनों लोग क्या कहते हैं सिलेक्ट किए गए फाइनल राउंड में कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा कि कौन जीतेगा, मतलब कौन मैक्सिमम पिज्जा खा सकता है। तो पिज्जा खाने की प्रतियोगिता हुई जिसमें अभिनव सर और अजय सर ने पार्ट लिया, ठीक है। इनको बोला गया कि भाई कल आपकी प्रतियोगिता शुरू होगी सुबह 6 बजे से। तो ये लोग भैया सुबह 6 बजे अपना तैयार व्यार होकर डोमिनोज के बाहर खड़े हो गए, ठीक है, ठीक है। डोमिनोज के बाहर खड़े हो गए, प्रतियोगिता है तो शामिल होना है। तो भैया 6 बजे इनको दिया गया रिपोर्टिंग टाइम कि 6 बजे आप लोगों को खड़े हो जाना है आके। तो 6 बजे अभिनव और अजय जो हैं दोनों के दोनों आगे 6 बजे खड़े हो गए डोमिनोज के बाहर। अब इनको बैठाला गया कुर्सी पे और इनके सामने बहुत सारे पिज्जा रखे गए। इनके सामने क्या रखे गए, बहुत सारे पिज्जा रखे गए। अब अभिनव सर ने खाना शुरू किया सुबह 6 बजे से, अजय सर ने खाना शुरू किया सुबह 6 बजे से। रात के 11:49 तक, समझना, रात के 11:49 तक अभिनव सर ने खा लिए मान लो 400 पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज, और अजय सर ने खा लिए 450 पिज्जा विद डबल चीज बस्ट, ठीक है। समझ रहे हो, अभिनव सर ने खा लिए 400 पिज्जा और अजय सर ने खा लिए 450 पिज्जा खा लिए रात 11:49 तक। जैसे ही बजा 12 और 12:01 हुआ, एक और पिज्जा गया इनके पेट में, सारे के सारे बाहर आ गए। सिमिलरली एक और पिज्जा गया पेट में, सारे के सारे बाहर आ गए। तो कहने का मतलब केवल सिंपल सी बात ये रही मेरी कि अभिनव सर जो है वो एक दिन में मैक्सिमम 400 पिज्जा खा सकते हैं और अजय सर एक दिन में मैक्सिमम 450 पिज्जा खा सकते हैं विद चीज और फिर डबल चीज। इसका मतलब ये कि अगर एक और पिज्जा गया तो सारे के सारे पिज्जा बाहर, सारे के सारे पिज्जा बाहर। तो कहने का मतलब यह है सिंपल सी बात कि एक दिन में मैक्सिमम काम जो हो सकता है वो होती है क्षमता, ठीक है। मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन इन अ डे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक दिन में मैक्सिमम काम जो हो सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि अभिनव सर 400 पिज्जा तो खा सकते हैं, अभिनव सर 400 पिज्जा खा सकते हैं, 400 से कम खा सकते हैं बट 400 से ज्यादा नहीं खाएंगे। अजय सर 450 पिज्जा खा सकते हैं, उससे कम खा लेंगे बट उससे एक ज्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर एक ज्यादा खाया सारे के सारे बाहर। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वर्क, ठीक है। मैक्सिमम वर्क जो आप कर सकते हैं, मैक्सिमम खाना जो आप खा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम काम जो आप कर सकते हैं। तो क्षमता का मतलब क्या होता है आप लोग का, एफिशिएंसी मतलब मैक्सिमम वर्क। तो अब आप ध्यान रखना, जब भी कभी किसी पर्टिकुलर लोगों की एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, टोटल वर्क अपॉन टाइम। ध्यान रखना, कभी भी किसी की एफिशिएंसी जो होती है वो पूरे कार्य पे निकलती, कभी भी रिमेनिंग कार्य पे नहीं निकलती है, ठीक है।
अच्छा अगर मान लो दो लोग हैं, मान लो दो लोग हैं, उनके लिए सेम वर्क है, ठीक है, दो लोग हैं, मान लो उनके लिए सेम वर्क है, गुड मॉर्निंग ईवा, ठीक है, दो लोग हैं उनके लिए सेम वर्क है। फॉर एग्जाम्पल मैथ के करने हैं 100 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मैथ के करने हैं 100 क्वेश्चन, ये काम मिला है, दो लोग लेते हैं मान लो, ठीक है, एक लेते हैं साक्षी को और एक लेते हैं मान लो ईवा को, दो लोग हैं, एक साक्षी मैम हो गई और एक ईवा मैम हो गई। तो मैथ के 100 क्वेश्चन करने, काम दोनों के लिए सेम है, साक्षी मैम ने लिए हैं 40 मिनट्स और ईवा मैम ने लिए 45 मिनट्स, साक्षी मैम ने लिए 40 मिनट्स और ईवा मैम ने लिए 45 मिनट्स। तो यहां पे देखो, समझना बात को, इसका मतलब 100 क्वेश्चन करने थे, साक्षी मैम ने भी किए 40 मिनट में और ईवा मैम ने किए 45 मिनट्स में। अब आप एक बात समझना, अगर दोनों के लिए काम बराबर है तो यहां से एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली किसकी होगी, टाइम की। इसका मतलब जो समय कम ले रहा है उसका क्षमता ज्यादा होगा और जो समय ज्यादा ले रहा है उसकी क्षमता कम होगी। मतलब सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आप लोग को टाइम का रेशियो दे रखा है 2:3, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का 3:2। क्लियर है? मतलब कहने का है अगर वर्क सेम है तो ध्यान रखना ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आप लोग का वर्क सेम है। यस और नो बताना, यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो। वर्क सेम है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो हमेशा रिवर्स होगा टाइम के रेशियो के। यस क्विक, यस टेक्निकल टीम वापस जरा हमें स्क्रीन पे ले आइए, ठीक है भाई। चलो तो यहां तक आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअली में क्या एफिशिएंसी है, क्योंकि अगर एफिशिएंसी समझ में आ गई है तो डेफिनेटली बात है आप सारे के सारे क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि पूरा खेल एफिशिएंसी का है दोस्तों, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, समझ में आ गया। तो भाई अब हमें लगता है कि एफिशिएंसी का जो मन में डाउट था कि क्या होता है एफिशिएंसी, अब कभी भी आप लोग के मन से नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। चलो देखो भाई, गुस्सा मत होना तुम लोग। ईवा मैम 45 मिनट्स आपने लिए, अजय सर 450 पिज्जा खिला दिए, ठीक है, तो डोंट वरी इस एग्जाम्पल। तो ये होगी बात क्लियर। तो हमें पता है एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, हमारा टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो हमने एग्जांपल लिया था कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है 25 दिन में, तो इसको करेंगे कैसे, एलसीएम मेथड से करेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम लिया, कितना आया आप लोग का 50, और ये क्या आ गया आप लोग का टोटल वर्क, ये क्या आ गया आप लोग का टोटल वर्क। ध्यान रखना जो भी एलसीएम आएगा वो क्या रहेगा, आपको टोटल वर्क रहेगा। 50 और आपको क्षमता निकालनी, क्षमता क्या होता है आप लोग का टोटल वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है आप लोग का टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो अगर एफिशिएंसी निकाले, वर्क है 50, टाइम लिया 10 तो होगी 5, 50 टाइम लिया 25, तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का 2। तो साथ में काम करना है, 50/5 और 2 7, आंसर कितना आ गया आप लोग का 7 कंप्लीट 1/7 डेज। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? यस क्विक, एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि बहुत एवरीथिंग समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, तो फटाफट से बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, क्विक इन द कमेंट बॉक्स। टाइमर ऑन करेंगे 25 सेकंड का, एंड आई होप सो कि आप लोग 25 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान है। तो चलो बनाओ फटाफट से, अब बताओ क्या आंसर रहेगा इसका। क्विक बोला यहां पे क्या कि A कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days, B कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज बोथ A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो कितने दिन में साथ में वो पूरा काम कर सकते हैं। तो क्विक 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 कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को दीजिए और बताइए किसका आंसर क्या रहेगा। 2 के साथ जा रहे हैं अनुराधा, बहुत बढ़िया, समझना भाई। मोनिका मैम जा रही है 3 के साथ, तो देखो समझना। ओके तो देखो यहां पे बोला गया 1/3 काम 5 दिन में, 1/3 काम 5 दिन में। अगर एक काम 5 दिन में तो 3 काम कितने दिन में, 15 दिन में। भाई एक काम 5 दिन में, 3 काम 15 दिन में, इसका मतलब ए करेगा 15 दिन में काम। फिर बी के बारे में बोला गया 2/5 इन 10 days, तो 2 काम करेगा 10 दिन में, 2 काम करेगा 10 दिन में, एक काम करेगा 5 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में, 25 दिन में, तो बी करेगा 25 दिन में। साथ में काम करना है, एलसीएम हो गया 75, यहां पे क्या हो गया 5, यहां पे क्या हो गया 2, तो 75/2 आ जाएगा, सॉरी 7 आ गया,
सॉरी 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 5 और 3 क्या हो गया 8, तो 8 9 72, 3/8, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 8 कंप्लीट 9 कंप्लीट 3/8 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? यस और नो? समझ में आ गया ना? चलो अब देखो इसी पे कई सारी चीजें बोलता है क्वेश्चन में, ठीक है। बोलता क्या है आपसे, इसमें बोलता है कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, ठीक है। ए ने कार्य शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, ठीक है। ए ने कार्य शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, तो अब बताओ कितने दिन में काम हो जाएगा। तो इस पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, इसी पे मतलब इसी फ्रेमिंग पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बोला गया यहाँ पे ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो बताओ अब कितने दिन में काम खत्म होगा। जल्दी क्विक 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 क्विक, अब कितने दिन में काम खत्म होगा जल्दी से बताना भाई। सेम तरीका है, करना वही है, आपको लेना है एलसीएम। ए करेगा 15 दिन में काम, बी करेगा 25 दिन में काम, इतना काम तो सब में करना ही करना है। मतलब ये 75 हो गया, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 3, मतलब ये है आप लोग का सेम प्रोसेस। मतलब ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, ये आपको करना है। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोले वो करो। बोला गया ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, इसका मतलब एक दिन में 5 काम, समझ रहे भाई, एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा आप लोग का 15 काम हो गया। 75 में 15 हो चुका, कितना बचा आप लोग का 75 में 15 हो चुका, कितना बचा आप लोग का 60। कौन करेगा इसे, बी करेगा, डिवाइड करेंगे क्षमता 20 से, तो यहाँ पे कितना हो गया 20 दिन। तो बोला गया कितने दिन में काम हो जाएगा 20 दिन ये, 3 दिन ये, कितना हो गया आप लोग का 23 दिन, ठीक है। अगर रिमेनिंग दिन बोलता तो होता अभिनव 20, ओके, रिमेनिंग बोलता तो होता 20, अदरवाइज यहाँ पे 23 हो जाएगा। क्लियर है? चलो गुड, 23 डेज समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फटाफट से बताना यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो फटाफट से बताओ यार इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक इन द कमेंट बॉक्स। यस 23 होगा बच्चा, 20 नहीं होगा। साक्षी, अनुराधा, अजय सिंह यादव, रिमेनिंग वर्क बोलेगा तो 20 होगा, अगर बोलेगा पूरा वर्क तो 23, अगर बचा हुआ काम तो 20 दिन में, अगर बोलता है पूरा काम तो 20 और बी ने किए और 3 दिन पहले ए कर चुका था, तो क्या हो जाएगा 20 + 3 मतलब 23। तो फटाफट से बनाओ भैया इसको, टाइमर हम ऑन करेंगे 25 सेकंड का, 25 सेकंड के अंदर जल्दी से हमें क्विकली से आंसर दो, बताओ। यस क्विक। 48 के साथ सबसे पहले यहाँ पे आंसर गए हैं भवाना सिंह, अच्छा भवानी सिंह क्विक। चलो पूर्वी खड़े भी गई है 2 के साथ। देखो अगर ये क्लरिकल में आते हैं तो आप लोग बना के आओ, बस इतना कहेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिल रहा है तो प्लीज इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और बना के आना है, ठीक है। तो बोला गया ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, इफ दे वर्क विथ सी देन दे कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। अगर वो सी के साथ काम करेंगे तो वो काम करेंगे 8 दिन में, तो काम पूरा कितना हो गया आप लोग का 48 हो गया। एफिशिएंसी यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी 3, यहाँ पे कितनी 6। आपको पता है a + b + c कितना है 6 है। c के बारे में बोला गया है a और b कितना है आपका 5 + c = 6, c कितना आ गया 1, क्षमता c की 1, काम पूरा 48, तो 48/1 कितना आ गया 48। क्लियर है? सिंपल है, एग्जाम के पॉइंट से डुएबल है, ठीक है। चलो ये तो हो गया आसान थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्टरनेट्स का, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ हम। तो फटाफट से बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। क्विक। बोला गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इफ द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाय ए। अलकनंदनी रिपीट कर दिया था हमने, कुछ भी नहीं था उसमें भाई। हमने क्या किया था, हमको पता था a + b + c की क्षमता कितनी है, यहाँ पे 6 है, a और b की क्षमता पता है कितनी है 5, तो 5 + c बराबर कितना हो गया 6, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्षमता आ गई 1, काम पूरा 48, तो 48/1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आप लोग का 48, ठीक है।
ठीक है, चलो क्विक। हाँ, रिमेनिंग वर्क भी कर रहा था, तो अगर बोला गया है रिमेनिंग वर्क तो 20 डेज आएगा, अगर बोला जाए टोटल वर्क तो 20 + 3 23। ओके, तो 4 के साथ सब लोग जा रहे हैं। यहां पे बोला गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, find the number of days in which they can complete the whole work if they work on alternate days and work started by A। अब देखो, अगर यहां पे ये लाइन ना लिखी होती, अगर यहां पे ये लाइन ना लिखी होती, ठीक है, अगर इतना लाइन ना लिखा होता यहां पे, तो होता हमारा आंसर क्या, सी एंड डी। समझ लो, हर एक बारीकियों को समझाएंगे आपको। अगर यहां पे पता ना होता कि कौन काम स्टार्टिंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सी एंड डी होता। क्यों होता समझना। एग्जांपल, आप मान लो कहेंगे बॉस हो और आपने बोला है दो लोगों से कि तुम लोग को ये काम करना है एक दिन के अंतराल पे। आप कहीं के मैनेजर हो, आपने बोला चिंटू मिंटू से कि चिंटू मिंटू तुम्हें ये दोनों काम, तुम लोग को ये काम करना है एक दिन के अंतराल पे। अब आपने ये नहीं बोला कौन करेगा पहले, क्योंकि भाई चिंटू मिंटू अपने तरफ से नहीं सोच सकते कि हमें पहले काम करना है। आपने दिया है आदेश की काम करना है एक दिन के अंतराल पर, बट पता नहीं स्टार्टिंग कौन करेगा। तो अगर यहां पे बोला नहीं गया क्वेश्चन में कि वर्क स्टार्टेड बाय ए या बी, कुछ ऐसा बोला नहीं गया, तो ध्यान रखना आंसर क्या रहेगा, सीएनडी रहेगा। बट अगर बोला गया है तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा समझना। भाई ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में, काम पूरा कितना होगा 60, यहां पे कितना हो गया 3, यहां पे कितना हो गया 5। अब ये पता है 2 दिन काम होगा, कितना काम हो गया 8, क्योंकि एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, ए ने किया 3 काम, बी ने किया 5 काम, कितना काम हो गया आप लोग का 8। तो ऑब्वियस ही बात है 2 दिन काम हो गया, काम कितना हो गया 8 हो गया। ये बात क्लियर है भाई, 2 दिन काम किया, काम हो गया 8। अब जो भी काम होना है वो होना है 60 काम होना है। तो एक काम करो, 60 को जो है 8 से डिवाइड कर दो। ये आपको पता है कितनी बार जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब 7 दिन तक तो काम होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 14 डेज काम हो गया। काम कितना हो गया 56। 14 डेज काम हो गया, काम कितना हो गया 56, क्योंकि बात की गई अल्टरनेट की। तो अब ए करेगा, तो ए ने किया 3 काम, लिया एक दिन, क्योंकि क्षमता कितनी है की 3। अब कितना काम बच रहा है, एक। कौन करेगा इसको, बी। तो क्षमता कितनी बी की 5, तो यहां पे क्या होगा 1/5, तो यहां पे क्या हो गया आप लोगों को 15 सही 1/5, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। गेटिंग माई पॉइंट, यस और ध्यान रखना कैसे करना है ये समझना बात, क्योंकि अल्टरनेट कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आता है। और इस पे 2-3 ट्रिकी क्वेश्चन बताने वाले हैं आप लोग को भी हम, बट आई होप सो कि यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर क्लियर हो गया है तो बताओ, ताकि हम आगे बढ़ सके। क्विक, चलो फटाफट से बताना। 15 सही 1/5 बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। सभी लोग जा रहे हैं 4 के साथ, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये क्लियर हो गया ना, फटाफट से कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। वीरेंद्र कुशवाहा, कोई बात नहीं, रिपीट कर दे रहे, देखो समझ लो। भाई ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में, एलसीएम लिया कितना आया 60, क्षमता निकाली 3, यहां पे निकाला 5, 2 दिन काम होगा एक दिन के अंतराल पे 8 काम। भाई 2 दिन काम हुआ एक दिन के अंतराल पे, मतलब एक दिन ए ने किया फिर बी ने किया, मतलब कितना काम हो गया 8 काम हो गया। तो 2 दिन में 8 काम करना कितना है 60, तो 8 को डिवाइड कर दो, 60 को डिवाइड कर दो 8 से, लमसम जाएगा 7। इसका मतलब 7 दिन तक तो काम होगा। तो कितना काम हो गया 14 डेज हो गया काम आप लोग का। काम कितना हो गया आप लोग का 56। अब काम कितना बचा 4, कौन करेगा ए करेगा, ठीक है भाई ए करेगा। इसका मतलब 3 दिन 3 काम करेगा ए, लेगा एक दिन, क्योंकि क्षमता है कितनी 3। फिर बचा एक काम, कौन करेगा इसका बी, तो मतलब 1/5। तो 14 और 1 15 सही 1/5। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन देते हैं, जरा बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बोला गया कि ए करेगा कितने दिन में, 12 दिन में, और बी करेगा 14 डेज में। सेम क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी। यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज यही लैंग्वेज लिखी हुई है, बस 20 की जगह 12 है और बी की जगह क्या है 14 है। तो फटाफट से बताओ यार इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक इन द कमेंट बॉक्स, यस कम ऑन। क्विक,
12 दिन। हाँ बताओ क्या रहेगा इसका आंसर जल्दी। वाह, बप, बप। सही आंसर दो भाई। ममता 13 16 बाय 6 बाय 7, अनुराधा भी जा रही 13 6 बाय 7। बाप चलो समझो भाई, समझो पहले बेसिक अप्रोच क्या है इसकी, ठीक है। योगेश कुमार भी जाए 13 कंप्लीट 6 बाय 7। समझो इसकी बेसिक अप्रोच क्या है। 14 और 12 का एलसीएम कितना रहेगा। 14 और 12 का एलसीएम बात करें, 12 का मतलब है कितना 3 × 4 और 14 का मतलब क्या है, ठीक है 13 कंप्लीट 6 बाय 7 सब लोग जा रहे हैं तो समझ लो 12 और 14 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 12 का मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई जो 12 का मतलब क्या है 2 × 6, 14 का मतलब क्या है 2 × 7, 2 × 6 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आ जाएगा एलसीएम, मतलब कितना हो गया आप लोग 84। 84 क्या आ गया आप लोग एलसीएम आ गया। अगर इफिशिएंसी निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 7 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 6 रहेगा। आ गई भाई। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 84, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा आप लोग 84। अब बात की गई अल्टरनेट डेज की, तो 2 दिन काम होगा, काम कितना हो गया आप लोग का 7 और 6 13, है ना। 2 दिन काम हो गया, कितना काम हो गया 7 और 6 13। अब 84 काम करना है, 13 हो रहा है 2 दिन में काम, तो इसका मतलब 84 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जाएगा कितने बार आप लोग का 6 टाइम, 6 × 18, 6 × 6 और 7, ठीक है। तो जाएगा आपका 6 टाइम, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहां पे क्या आएगा आप लोग का 12 दिन काम हो गया, और काम कितना हो गया आप लोग का 6 × कितना हो गया आप लोग का 18, 6 × 6 और 1 7। अब कितना काम बच रहा है, काम कितना बच रहा है भाई 84 काम करना था, 78 हो चुका, कितना काम बचेगा 6 काम बचेगा। कौन करेगा ए करेगा, तो मतलब 6 काम बचा, कौन करेगा ए, तो यहां पे कितना हो गया 6 काम करना है ए को, तो यहां पे हो जाएगा 12 से 6/7, इसका मतलब हो जाएगा 12 से 6/7 इज द आंसर अगर ए करेगा। यही आंसर है। ऐसे ही किया यस और नो, यस और नो। अगर ऐसे नहीं किया तो बताना सर ऐसे नहीं किया, अगर ऐसे किया है तो यस, क्योंकि समझना है बात को कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यहां पे बताने वाले हैं ट्रिक, तो फटाफट से बताओ कि ये चीज बिल्कुल क्लियर है यस और नो। तो 11 सही नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त योगेश कुमार, 12 सही 6/7 होगा। यस और नो बताना फटाफट से क्विक इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे किया, ममता बोल रही है ऐसे किया, बिल्कुल बहुत बढ़िया ममता, अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया है। अमृत लाल बोल रहे हैं ऐसे किया, बहुत अच्छी बात है, बेसिक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। फटाफट से यार जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट यस यस करो ताकि हम आपको ट्रिक बता सकें, क्योंकि इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आप देखोगे आंसर बताओगे कि ये आंसर आ गया, क्योंकि ये तो सिंपल है। अगर मान लो आप जा रहे हो मेंस में, समझना अगर आप लोग जा रहे हो मेंस में, तो मेंस में अगर यही आ गया मतलब कितना 96/98, खत्म हो जाओगे, मतलब रूह कांप जाएगी करने के लिए, क्योंकि 96 और 98 का एलसीएम लेना बहुत बड़ी बात है, फिर एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करना एक और बड़ी बात है। तो यकीन मानो देख के रूह कांप जाएगी, ठीक है, आत्मा छोड़ के भाग जाएगी कि भाई तुम ही कर लो, हमसे ना होने वाला, ठीक है। आत्मा छोड़ के निकल के भाग जाएगी, तुम ही कर लो, शरीर को बोलेगी हमसे ना हो पाएगा। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे समझना, तो ये बिल्कुल भी नहीं अडॉप्ट करना, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं करना। अब समझना क्या तरीका है, ठीक है, समझना भाई, बहुत ध्यान से समझना कि क्या बताना जा रहे हैं, क्योंकि ये समझोगे ना इसके बाद ये खुद उड़ाओगे, अपने आप उड़ा दोगे बिना पेन कॉपी के। सबसे पहले ध्यान रखो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो क्या है, इवन है, सम संख्या है 12 14, और जो डिफरेंस है वो कितना है 2 दिन का है। क्या कहा हमने, हमने कहा ये कि ये जो नंबर है वो क्या है इवन है, और जो डिफरेंस है वो कितने दिन का है 2 दिन का है। क्लियर है यहां तक। अगर ये कंडीशन दिखती है आपको, अगर ये कंडीशन दिखती है तो ध्यान रखना, अगर ए काम करता है, अगर ए ने स्टार्ट किया है, अगर ए स्टार्ट करेगा तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, एक ही दिन 12/14, 6 7, आंसर कितना आ गया
12 6/7, यही आया था। अगर करेगा ए स्टार्ट तो क्या होगा 12/14, 12/14, 6 से 7 चला जाएगा तो 12/6/7 खत्म। ठीक है, कोई बात नहीं, अब गलती होगी नहीं। और अगर करेगा स्टार्ट बी तो 12 के बाद नेक्स्ट होल नंबर कितना था 13, तो आंसर क्या रहेगा आप लोग का 13। खत्म कहानी। ठीक है, कहानी खत्म। बिल्कुल ऐसे करना है इस क्वेश्चन को और उड़ा देना है अगर ये कंडीशन आती है एग्जाम में। ठीक है, 12 14 इवन नंबर्स, डिफरेंस 2 का, तो अगर ए करेगा स्टार्ट तो ए के दिन, फिर ए के दिन ऊपर अपॉन बी के दिन, खत्म कहानी। अगर बी करेगा स्टार्ट तो जो इन दोनों के बीच का ट्रिक है, मतलब बीच का नंबर है 96 98 97, आंसर विल बी 97। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बात करते हैं जो हमने आपको दिया, तो यहां पे अगर ए करेगा, ठीक है, अगर यहां पे ए करेगा तो क्या होगा 96 अपॉन 98, कट सकते हो तो काट दो, 4 8 4 9, आंसर हो गया 96 48/49, खत्म। और अगर बी करेगा तो 97, बी करेगा तो 97 होगा। अभिनव चाहो तो आप अप्लाई कर लो, बी करेगा तो डेफिनेटली बात 97 होगा। अगर आप इसको बेसिक से भी करते हो तब भी आपका 13 आएगा। देखो हम दिखा दे रहे प्रूफ करके। ठीक है, भरोसा तो तुम लोग को है नहीं, तुमको चाहिए प्रूफ। तो अगर बी करेगा, आपको पता है 2 दिन में कितना काम हो रहा था हमारा, 13 काम हो रहा था। ठीक है, आपको पता है 6 दिन काम होगा, 12 काम हो गया, कितना काम हो गया यहाँ पे 78 कर रहा था बी। क्षमता कितनी बी की थी 6, एक दिन 13 दिन काम हो गया 84। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखो जरा, एक और समझना। ठीक है, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 26 दिन में, क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी बताना क्विक। ए 24 दिन में और बी 26 दिन में, क्या रहेगा इसका आंसर क्विक। ए करेगा स्टार्ट कौन करेगा, ए करेगा। अगर ए करेगा स्टार्ट 24/26, 12/13 बन जाएगा, गुड। और अगर बी करेगा स्टार्ट 25 दिन, पढ़ लेना। ठीक है, वरना आप ही लोग बोलते हैं कि सर ये कराया नहीं। ठीक है, इसको पढ़ लेना भैया अच्छे से। बिल्कुल योगेश कुमार, तुम्हारी बात है बिल्कुल सराखों पे। अगर आपने बोला होता कि गुरुजी हमें दिला दो iPhone 8 तो अभी हम तुमको दिला देते iPhone 8, बट तुम्हारा कमेंट आया क्या कि अगर ऑड नंबर हो तो क्या होगा। तो बिल्कुल देखो, हमने सोचा था आज सुबह सुबह कि योगेश कुमार जो क्लर्क की क्लास में पढ़ते हैं, जो हमसे आज मांग करेंगे, वो मांग उनकी पूरी करेंगे। तो आपने मांग की कि अगर ऑड नंबर हो तो क्या होगा, तो बता देंगे। बट अगर इस जगह आप बोलते कि आप हमें iPhone 10 दिला दो गुरुजी, तो हम आज आपको iPhone 10 दिला देते। बट एक ही विश पूरी करनी थी, तो आपकी विश ये थी कि अगर ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे तो क्या होगा, तो ये होगा, बता दे रहे क्या होगा। ठीक है, बी करेगा तो बी क्या हो जाएगा आप लोग का 24 और 26 के जो मिडिल में आ रहा है वो होगा बी, मतलब 25। ठीक है, चलो गुड भैया, पढ़ ले रहे, वरना तुम ही लोग बोलते हो कि सर ये तो कराया है नहीं आपने, फिर हमें वीडियो खोल के बताना पड़ता है कि ये हमने कराया, देखो ये टाइमिंग है, इसमें बताया है। ठीक है, तो भैया पढ़ते रहना जो बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें ऑड डेज की, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ए करता है 7 दिन में, बी करता है 9 दिन में। ठीक है, ए करता है 7 दिन में, बी करता है 9 दिन में, तो बताना है यहाँ पे कि एक अगर अल्टरनेट में काम होता है तो एक कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलो क्विक। योगेश देखो, तुम्हारी हमने मनोकामना पूरी कर दी, तुम्हारी जो विश थी वो हमने पूरी कर दी। आज हम सुबह जब ब्रेकफास्ट करते तो मेरे मन में आया था कि आज जो योगेश सर बोलेंगे वही करेंगे, मतलब जो इनकी पहली मांग होगी वो पूरी करेंगे, और देखो आपकी मांग पूरी कर दी हमने। ठीक है, अभिनव सर अगर 2 से ज्यादा तुम लोग को तो ये ना उंगली पकड़ाओ हाथ पकड़ लेते हो पूरा है। चलो बताओ यहाँ पे क्या है, अगर ए करेगा 7 दिन, बी करेगा 9 दिन में, तो अल्टरनेट में काम करना है इनको। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आपके नंबर ऑफ डेज क्या दे रखे हैं, ऑड दे रखे हैं।
डिफरेंस दे रखा है कितना, 2 साल 2 डेज का, ठीक है। तो बताना यहाँ पे क्या रहेगा, पहले लगा लेते हैं इसकी बेसिक अप्रोच। क्या होती है बेसिक अप्रोच समझना, ए और बी 7 9 कितना 63 9 7, तो क्लियर है, 2 दिन काम होगा, ठीक है। काम कितने दिन हुआ, 2 दिन काम हुआ, कितना काम हो गया 16, करना कितना 63, 4 से मल्टीप्लाई, नहीं 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 63 4 से हो जाएगा 64, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 6 दिन 48, कौन करेगा ए, 9 काम किया 1 दिन लिया, कितना काम हो गया आप लोग का 57 काम हो गया, ठीक है। कितना काम हो गया आप लोग का 9 और 8 17, कितना काम हो गया 57 काम हो गया, ठीक है। करना कितना है 63, भाई 57 काम हो गया, कितना करना 63, ठीक है 3 से हो गया, बिल्कुल सही यहाँ तक की। तो 1 दिन अगला कौन करेगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल। तो 9 काम हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 57 काम हो गया है ना, काम कितना था हमारा 63, ठीक है, यस। तो 63 काम बचा भाई, 63 काम है, कितना हो गया 48 और 9 कितना हो गया आप लोग का 57 हो गया, सॉरी हाँ 57 हो गया, 6 काम बचा, कौन करेगा इसको बी, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 6/7, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 6/7, कितना गया आप लोग का 7 6/7, ठीक है। अगर बी करेगा, तो कहने का मतलब सिंपल सी बात इतनी आई है कि अगर ऑड नंबर ऑफ डेज दे रखे हो और अगर ए स्टार्ट करेगा तो ए का दिन 1 कम अपॉन 6, 7 7 से 1 कम 6/7, खत्म कहानी। समझ लो फिर से भाई, ए करता है 7 दिन में, बी करता है कितने दिन में 9 दिन में, कितना हो गया 63, यहाँ पे क्या आ गया 9, यहाँ पे क्या आ गया 7, 2 दिन काम हुआ, कितना हो गया आप लोग का 9 और 7 16 काम, 3 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 6 दिन काम, कितना हो गया आप लोग का 48 काम। अब कौन करेगा ए, 9 काम किया 1 दिन, कितना काम हो गया 57 काम हो गया, करना 63 काम है, 6 काम बचा, बी 6/7, तो 7 और 1 6 और 1 7, 6/7। तो कहने का मतलब है कि अगर ऑड नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, अगर ए ने स्टार्ट किया है तो समय क्या होगा, ए का दिन उससे 1 कम अपॉन 7। अगर ऑड नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं तो अगर ए ने स्टार्ट किया है तो 7 6/7, और अगर बी स्टार्ट करेगा तो 7 लिखो, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, ये होती है ट्रिक, ठीक है। अगर ए करेगा तो 7 ए का दिन उससे 1 कम अपॉन नेक्स्ट नंबर, और अगर बी करेगा तो ए का दिन नेक्स्ट नंबर 8 नेक्स्ट नंबर 9। तो देखो यहाँ पे आपको बता देते हैं बी करके, बी का बता देते हैं क्या है। अगर बी करता है यहाँ पे तो आपको पता है 2 दिन में कितना काम होगा 16 काम होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6 दिन, 6 दिन में काम कितना हो गया आप लोग का 48 काम हो गया, क्योंकि कर रहा है बी तो 7 काम होगा 1 दिन में, कितना हो गया आप लोग का 48 और 7 कितना 55, कितना बचा आप लोग का 8, 8 काम बचा, कौन करेगा इसको ए, तो 8 काम करेगा ए, तो 7 8/9 सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये आई कि अगर ए करता है 7 दिन में, बी करता है 9 दिन में, और डेज हैं, डिफरेंस कितने का है आप लोग का 2 का है, तो अगर ए करेगा तो 7 उससे 1 कम 6 अपॉन 7, और अगर बी करेगा तो 7 मतलब एक दिन 1 बड़ा 8 1 बड़ा 9। क्लियर है, यस और नो, क्योंकि एक क्वेश्चन देंगे वो आपको बताना है, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना कि यस सर क्लियर हो गया, यस क्विक, क्योंकि आपको बताना है इसका आंसर 97 99, अगर ए करेगा तो कितना, बी करेगा तो कितना, क्विक कम ऑन। जल्दी करो भाई, अभी क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, समय कम बचा हुआ है मेरे पास, फटाफट से क्विक। हाँ अगर ए करेगा तो ए का दिन 1 कम अपॉन ये,
और अगर बी करेगा एक ही दिन, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। हो जाएगा क्लियर? यस और नो बताना फटाफट से, क्लियर है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया, शानदार, सभी लोग को सैल्यूट, मतलब समझ में आ गया, कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। चलो समय है कम, तो फटाफट से बताना जरा, इसको भी बताओ फटाफट से क्या रहेगा आंसर। बोला गया रमेश कैन डू अ जॉब इन 10 days, सचिन इन 12 days, राजेश इन 15 days। इफ रोहित इज, ठीक है, ओके, यहां पे रमेश कर लो, ठीक है, रमेश। If Ramesh is helped by Sachin and Rajesh on every second day, how long will it take for them to complete the job? रमेश 10 दिन में काम करता है, सचिन 12 दिन में काम करता है, राजेश 15 दिन में काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन सचिन और राजेश रमेश की मदद करते हैं, तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा? ओके, तो फटाफट से बताओ, यहां पे कौन है? रमेश है, ठीक है। रमेश, टाइमर ऑन करेंगे 25 सेकंड का, अब बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, क्विक। अब ममता, दो का डिफरेंस अगर नहीं है, दो से ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको बेसिक ही अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने किया था। ओके, ये है कंडीशन, मतलब ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो लागू होती हैं केवल कुछ कंडीशंस पे, तो उन कंडीशंस का जाना जरूरी है, सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। डिफरेंस 2 का होगा तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके चलो, तो रमेश है यहाँ पे, तो बोला क्या यहाँ पे, क्या रमेश करता है 10 दिन में काम, सचिन करता है 12 दिन में काम, और राजेश करते हैं कितने दिन में काम? 15 दिन में काम। काम कितना हो गया? 60, 6, 5 और 4। इफ रमेश इज हेल्प बाई सचिन एंड राजेश ऑन एवरी सेकेंड डे, हर दूसरे दिन सचिन और राजेश हेल्प करेंगे, इसका मतलब फर्स्ट डे अकेले काम होगा 6, सेकेंड डे तीनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि रमेश को हेल्प मिलती है सचिन और राजेश से, तो 6, 5, 11 और 4, 15, तो मतलब 15 काम हो गया। इसका मतलब 2 दिन काम हो गया, कितना काम हो गया आप लोग का? 21। भाई 15 6 कितना हो गया? 21 हो गया। इसका मतलब 2 दिन काम हो गया, कितना काम हो गया? 21। कर रहा है 60 काम, तो 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, इसका मतलब है 4 डेज काम हो गया, काम कितना हो गया? 42। अब कौन करेगा? रमेश करेंगे, ठीक है भाई। अब कौन करेगा? रमेश करेगा। तो 6 काम किया भाई, रमेश ने कितना काम किया? 6 काम किया, कितने दिन लिए? 1 दिन लिए, ठीक है। रमेश ने कितना काम किया? 6 दिन लिया, कितने दिन लिए? 1 दिन लिए। तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का? 48 हो गया। बात समझ में आई? यहां पे क्या हो गया आप लोग का? 48 हो गया। अब कौन करेगा काम? अब तीनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अब कौन करेगा? अब तीनों मिलकर काम करेंगे यहां पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अभी कितना काम होगा आप लोग का? 15 काम तो होगा नहीं, क्योंकि भाई 48 काम हो चुका। कितना काम अभी और करना है आप लोग को? 12 काम और करना है। क्षमता कितनी है? 12/15। तो यहां पे क्या हो गया आप लोग का? 3, सॉरी यहां पे कितना हो गया? 4, और यहां पे क्या हो गया आप लोग का? 5। तो कितना हो गया आप लोग का? 5 सही 4/5 दिन। दैट इज ऑप्शन नंबर 5, बिल्कुल सही, ठीक है। क्विक बताना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? नन, ठीक है। आगे समझ में? यस और नो? ठीक है, चलो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, टाइमर ऑन करेंगे आप लोग 25 सेकंड्स का, एंड आई होप सो कि आप लोग 25 सेकंड के अंदर इसका आंसर में दे दोगे। जल्दी से बताओ क्या रहेगा इसका आंसर, क्विक। चलो, तो यहां पे क्या बोला गया? ए और बी कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ओके, तो बोला यहां पे क्या? ए और बी जो है काम करते हैं 15 दिन में, बी और सी काम करते हैं 12 दिन में, और सी और ए जो है वो काम करते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। बोला गया ए वर्क ऑन एवरी डे एंड बी एंड सी हेल्प इन ऑन एवरी अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद बी,
देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में काम आपका खत्म हो जाएगा। ओके, वी आर बैक अगेन। तो फटाफट से बताइए यस और नो, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। ओके, यस, क्विक। टेक्निकल टीम प्लीज एक बार देख लीजिए, शायद एक बार पेन का इशू है कुछ, बताना जरूर। ओके, कमेंट बॉक्स में एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पे बोला गया ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। यस, ये कर रहे थे ना हम लोग। हाँ, तो बोला गया ए और बी जो है, ठीक है, वो करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। बी और सी जो है वो करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। सी और ए जो है वो कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। काम पूरा कितना हो गया, 60। तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का, 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। बोला गया इफ ए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, साउंड इज ओके, यस और नो, कमेंट बताना, ठीक है। अब बोला गया ए वर्क ऑन एवरी डे, बी एंड सी हेल्प हिम ऑन एवरी अल्टरनेट डेज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी इनकी, है ना। मतलब एफिशिएंसी पता है ए और बी की, बी और सी की, और सी और ए की। तो आपको पता है जब इनको ऐड करोगे आप, तो आपका 2 बार आएगा ए, 2 बार आएगा बी, 2 बार आएगा सी, तो कॉमन ले लिया। 4 3 7 और 5 12 हो गया। इसका मतलब जो ए और बी और सी की क्षमता आएगी वो कितनी आएगी आप लोग की, 6 आ गई। ए और बी और सी की क्षमता कितनी आ गई आप लोग की, 6 आ गई। अब आपको यहां से ए और बी का पता है कितना, 4, तो 4 पुट करेंगे तो सी की क्षमता निकल के कितनी आएगी, 2। बी और सी पुट करेंगे 5, बी और सी पुट करेंगे 5, ए की क्षमता कितनी आई, 1। सी और ए पुट करेंगे कितना आप लोग, 3, तो बी की क्षमता कितनी आ गई आप लोग की, 3। भाई यहां तक तो करना पड़ेगा, क्षमता निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब बोला यहाँ पे क्या, इफ ए वर्क ऑन एवरी डे एंड बी एंड सी हेल्प इन ऑन एवरी अल्टरनेट डेज विद स्टार्टिंग विद ए। इसका मतलब ए के साथ पहले बी करेगा, फिर ए के साथ कौन करेगा, सी करेगा। तो अगर ए के साथ बी करेगा तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। फिर ए के साथ सी करेगा, 1 और 3 कितना, 1 और 2 कितना हो गया, 3। इसका मतलब सिंपल सी बात है, 2 दिन काम हो गया। काम कितना हो गया, 7। 8 दिन 56 काम होता है, तो सिंपल सी बात है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का, 16 दिन हो गए। कितना काम हो गया आप लोग का, 56, ठीक है, क्लियर है। तो काम कितना बचा आप लोग का, काम कितना बचा, काम कितना बचा आप लोग का, यहाँ पे 60 काम था, 56 काम हो चुका, कितना बचा, 4। तो 4 काम बचा, तो 4 काम सिंपल सी बात है एक दिन में होगा, तो 17 डेज आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, पर इतना बड़ा मत करो, देखो इतना बड़ा बिल्कुल मत करो। ये जो है ना इतना लंबा किया है, जरूरत नहीं करने की इसको, और ना ही ये जरूरत करने की, मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात है, आपने देखा, आपने यहाँ पे बोला ए बी दे रखा, बी सी दे रखा, और ये निकाला, आपको क्षमता पता है। बोला गया यहाँ पे कि ए के साथ पहले करेगा बी, फिर करेगा ए के साथ सी। भाई साफ साफ बोला गया है ए के साथ करेगा बी, ए के साथ करेगा सी। तो हमको पता है क्षमता इनकी यार, हमें पता है, तो हमें इंडिविजुअल क्षमता निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ए के साथ बी की क्षमता कितनी है, 4, ए के साथ सी की क्षमता कितनी है, 3। तो ए के साथ बी करेंगे तो कितना काम करेंगे, 4। ए के साथ सी करेंगे कितना काम करेंगे, 3। तो इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया आप लोग का, 7 काम हो गया। 60 काम करना है, 7 डिवाइड कर दो कितना आएगा आप लोग का, 8। तो 8 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 16 डेज काम हो गया, 56 काम। कितना बचा, 4। कौन करेगा, ए के साथ बी, मतलब लेंगे 1 दिन, मतलब क्या हो गया आप लोग का, 17 डेज, ठीक है। तो आपको एफिशिएंसी कंबाइन निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, मतलब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप बिना अलग अलग निकाले कर सकते हो। 17 डेज विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते थे, फटाफट से करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, समय कम है तो क्विक 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 एंड क्विक। चलो क्विक, टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल। तो फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। 21 जस्ट नहीं होगा अभिनव सर, 17 होगा। देखो स्टार्टिंग विद बी का मतलब है कि ए के साथ पहले रहेगा बी, मतलब पहले दिन रहेगा बी, फिर रहेगा सी फिर रहेगा बी, फिर रहेगा सी, एंड सो ऑन। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, दे बोथ स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर 7 डेज। 7 दिन तक काम करेंगे, 60 हो गया यहाँ पे। ये कितना होगा आप लोग का, 3। ये कितना होगा आप लोग का, 2। 3 और 2 कितना हो गया, 5। एक दिन में 5 काम, 7 दिन में कितना काम, 35 काम। 35 काम हो चुका, कितना बचा आप लोग का काम, 25। 25 काम करता है सी 10 दिन में, 25 काम 10 दिन में, तो काम पूरा कितना है, 60 कितने दिन में,
25 5 जा 25 2 जा 24 days. Okay, 24 days will be the right answer. That is option number 2. 24 days आएगा. बहुत बढ़िया, शानदार. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा. हमें फटाफट से क्विक बोला गया A और B together can do the work in 3 complete 1/13 days while working A alone take 3 days more than B to complete the work. In how many days B alone can complete the work? तो फटाफट से बताओ क्विक इसका आंसर क्या रहेगा. टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल. चलो ए और बी जो है वो बोला गया साथ में काम करते हैं कितने दिन में. 3 कंप्लीट 1/13. इसका मतलब क्या होगा आप लोग का. अब बोला गया वाई वर्किंग ए अलोन टेक्स 3 days मोर देन बी. तो इसका मतलब अगर बी लेता है x दिन तो ए लेगा कितना आप लोग के x + 3. ठीक है, ये बोला गया. आप लोग को पता है कि जो टाइम बराबर होता है वो क्या होता है आप लोग का टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी. टाइम बराबर क्या होता है आप लोग के टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी. तो अब ध्यान रखना क्योंकि अगर उसको बेसिक से करोगे तो फंस जाओगे आप लोग. तो अगर हम इस टाइम को कंपेयर करें इससे तो जो 40 आया वो क्या है टोटल वर्क और जो 13 आया वो क्या है क्षमता आई. भाई 40 आया वो क्या है आप लोग का टोटल वर्क और 13 क्या है क्षमता आई है. तो ऐसे दो नंबर समझना बात को, ऐसे दो नंबर जिनका एलसीएम 40 हो और उनका डिफरेंस 3 हो. ऐसे दो नंबर जिनका एलसीएम 40 हो जिनका डिफरेंस 3 हो. ऑप्शन से पकड़ लो यार, ऑप्शन से पकड़ लो. 5 अगर एक लेते हो तो अगला क्या होगा 3 ज्यादा. इसका मतलब 5 और 3 कितना होगा 8. इसका मतलब दो नंबर जिनका एलसीएम हो 40 और जिनका सम हो 13. तो 8 और 5 13, 8 और 5 40. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. इसका मतलब अगर ए लेता है कितने दिन 8 दिन तो बी क्या लेगा 5 दिन लेगा. और अगर प्रूफ करते हैं इसको तो हमारा बिल्कुल बैठ रहा है पूरा पूरा वही आ रहा है. तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा. बी को करना है काम अकेले तो 5 दिन हो जाएगा इसका आंसर. ऑप्शन नंबर 1 सिंपल है, आराम से डुएबल. ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है. इसको बेसिक से करोगे तो फंस जाओगे. अगर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहोगे तो आप लोग फंस जाओगे. अब बिना इक्वेशन को सॉल्व किया आप बना सकते हो इसको. ठीक है, 5 days. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन एफिशिएंसी पे क्वेश्चन एक है. बोला गया x is 3 times as fast as y and is able to complete the work in 40 days less than y. Then the time in which they can complete the work is. तो बताना है कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा. तो टाइमर ऑन करेंगे आप लोग के लिए. फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा. क्विक. चलो, तो x बोला गया वो 3 गुना फास्ट है y से. इसका मतलब अगर y काम करता है 1 तो x कितना काम करेगा 3. ये क्षमता मान लो. टाइम पता है आप लोग को रिवर्स हो जाएगा कितना 1 और 3. और बोला गया इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 40 days लेस देन y. इसका मतलब अगर y लेता है 3 दिन x लेगा 1 दिन. कितने कम दिन लिए 2. किसके बराबर है 40. 1 बराबर कितना हो गया 20. इसका मतलब x जो है वो लेगा 20 दिन. y जो है कितना लेगा आप लोगों के 60 दिन. तो भाई काम कितना होगा 60. क्षमता पता है, दोनों को साथ में करना है टुगेदर. 3 और 1 4 डिवाइड कर देंगे 4 से. कितना आ गया आप लोग का 15 दिन. आसान है यार. ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना तो बना के आने आप लोगों को, छोड़ने बिल्कुल नहीं है. क्योंकि यही क्वेश्चन डिसाइड करेंगे आप लोगों की एक्यूरेसी को, आप लोगों के मार्क्स को. अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप गलती करके आते हो तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर है. तो ध्यान रखना इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी और कोशिश करने की इन क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से बनाओ. ओके, तो आई होप सो कि दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा आज का सेशन. कल हम लोग मिलेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 2 के साथ और जानेंगे कि मैन वुमेन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, छोड़ने वाले क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क पार्ट 2 के साथ. ओके, तो अब हमें दो इजाजत. आई होप सो कि आज आपको बिल्कुल मजा आया होगा. ट्रिक से भरपूर सेशन था, अच्छी ट्रिक बताई हमने आप लोग को. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से एंजॉय करो और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.